हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए आज फिर मैं एक क्लास लाया हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हो, आज मैं आप लोगों के लिए इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य लाया हूँ। देखिए, आपके वाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा आप लोगों को, और मैं इसका एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को बड़े अच्छे से देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा, और खुद भी करिए, बेल आइकन दबाइए। और सिंपल ढंग से आप लोगों को ट्रांसलेशन और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है आप लोगों को मैं तैयार करा दूंगा। चलिए आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ दिया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आपको पता हो जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब रूल्स नंबर 1 क्या कहता है कि हम पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ आप लोगों को दिया गया है रूल्स नंबर 1 में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, राम, गीता के पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं? आदि इन सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हुए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा है कि इसी के आधार पर हमने एक फार्मूला बनाया है। वो भी आप एक्सप्लेन में देख लीजिए कैसे मैंने इसको बनाया है। क्या कह रहा है? इन सब्जेक्ट के पहले, किन सब्जेक्ट के पहले? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज लगता है। तो हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इज लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट अंत में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया, अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हुए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं या मार्क क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसी मेरा फार्मूला कैसे तैयार हो गया? इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपका सेंटेंस सही रहेगा। अगर सही रहेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाए हो तो वो आपका गलत माना जाएगा। ये इंग्लिश में आपका इनकरेक्ट माना जाएगा सेंटेंस हो, इसलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाइएगा। चलिए देखते हैं कि मेरा एग्जाम्पल्स क्या है। पहले आप लोगों को एग्जाम्पल लाया हूं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? क्या वह मंदिर में रामायण पढ़ रहा है? अभी वाक्य पढ़ते ही हमको पता चल गया कि वो क्वेश्चन कर रहा है, और क्वेश्चन कर रहा है कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वो इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया क्या? सब्जेक्ट के पहले, तो वहां पर यस और नो टाइप का क्वेश्चन बनता है, सेंटेंस बनता है। तो यहां पर क्या देखते हैं कि क्या वह मंदिर में रामायण पढ़ रहा है। जैसा कि आप लोग फार्मूला देखिएगा कि फार्मूला में आप लोगों को क्या बताया गया है कि सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के पहले इज का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम क्या लगा देते हैं? इज। क्यों? क्योंकि वह सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम इसका ऑक्सिलरी पर इज का प्रयोग करते हैं। मैं लगा दिया इस फार्मूले के आधार पर इज। वह की अंग्रेजी क्या होती है? वह की अंग्रेजी आपको पता है, वह की अंग्रेजी ही होती है। तो हमने ही लिख दिया, इज ही। अब वह करता क्या है? आप क्वेश्चन आप करेंगे, देखेंगे कि वो करता क्या है। तो वह पढ़ने का कार्य कर रहा है। जैसे कि आप पढ़ने की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए कि रीड होता है। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड होती है। रीड फर्स्ट फॉर्म में है, आप समझ लीजिएगा।
रीड फर्स्ट फॉर्म में है, उस फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। आप लोग इसमें देखिएगा, इज ही रीडिंग, क्या पढ़ता है, रामायण पढ़ता है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, तो इसलिए उसके पहले दा लगाएंगे। इज ही रीडिंग द रामायण, कहाँ पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, मंदिर में। मंदिर की अंग्रेजी होती है ए टेम्पल, इन द टेम्पल। इस तरह से मेरा सेंटेंस पहला बन गया, इज ही रीडिंग द रामायण इन द टेम्पल। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल का सेंटेंस आपको सॉल्व करके दिखाया। दूसरा क्या कहता है, इसी बी क्या कहता है, क्या धोबी नदी में कपड़ा धो रहा है, क्या धोबी नदी में कपड़ा धो रहा है। ठीक है, इसका देखते हैं। यहाँ भी धोबी कोई नाउन है, कोई नाउन है, तो यहाँ पर उसका नाम लिखते हैं धोबी। धोबी की अंग्रेजी होती है वाशरमैन। वाशरमैन सिंगुलर नंबर में, इसलिए इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। तो हम लगाते हैं इस यस वाले फार्मूले पर, इज द वाशरमैन। अब वाशरमैन करता क्या है, कपड़ा धोने का काम करता है। धोना की अंग्रेजी होता है वाश। वाश फर्स्ट फॉर्म में है, जैसा कि फार्मूला आप लोग देख रहे होंगे। फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा वॉशिंग, तो हो जाएगा वॉशिंग। इज द वॉशरमैन वॉशिंग, क्या धोता है, कपड़े। एक दो कपड़े नहीं धोता, क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़े धोता होता। क्लॉथ्स या क्लॉथ्स कपड़े, बहुत सारे कपड़े या सिले हुए कपड़े। इस तरह से हमारा हो गया क्लॉथ्स, कपड़े की हो गया क्लॉथ्स। क्या धोता है, कपड़ा धोता है। कहाँ धोता है, अब आपको इन रिवर में। अब रिवर में आप देखते हो धोबी ऐसे ऐसे करके धोता है, तो इन द रिवर हो जाएगा, इन द रिवर। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बना, इज द वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथ्स इन द रिवर। आप लोग देखिएगा, इसको ट्रांसलेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा थर्ड या सी एग्जाम्पल क्या कहता है, अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। क्या मोहन मैदान में हॉकी खेल रहा है। यहाँ मोहन है, मोहन यहाँ नाउन है। नाउन की जैसे आपको पता है, नाउन के पहले हम इज लगाते हैं। ये नाउन क्या है, मोहन है। मोहन यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है, हमको कुछ नहीं करना, यस एन वाले फार्मूले पर चला जाना है। यस एन क्या कहता है, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या होगा, एग्जाम्पल फार्मूला हो गया। तो इसी फार्मूले पर हम आपको बता रहे हैं। मोहन, इज मोहन प्ले, खेलने का करा, प्ले आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, क्या खेलता है, हॉकी, कहाँ खेलता है, इन द फील्ड। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बन गया, इज मोहन प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोग इसको नोट्स अच्छी तरह से बनाएंगे और इसको अपने नोट्स में बनाएंगे और पर डे हमारे क्लास को अटेंड करिए। और मैं एक लास्ट में आपसे बोलना चाहता हूँ, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत आगे ले जाएगी। और मेरे इस सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको लिख लीजिए।